बुखारी साहब, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जी बजट आने वाला है और बजट पर मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम जो है ना वो बानी के विजन को वोट देती है, तो इसलिए बजट से पहले बड़ा ज़रूरी है बानी से मुलाकात करना। उन्होंने दरख्वास्त भी दायर कर दी है। क्या लगता है मुलाकात? मुझे सारा मुझे अजीबोगरीब किस्म की हैरत होती है जो डुअलिटी होती है ना बयानात में। पिछले साल बजट मंजूर कराया था बानी से, तो इस दफ़ा क्यों जरूरत पेश आ गई है इसकी? नहीं करवाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक सीएम जो है वो बजट अप्रूव कराने के लिए लेके डेला पहुंचा हुआ है। बहनें कहती हैं वो जेंटलमैन, किसने कहा तुम्हें ये? गो अपना काम करो जाके। वो बुखारी साहब बहनें क्या कह रही है वो सुनी ना ले। हाँ, मेरे ख्याल से सुनना चाहिए इस वक्त। बुखारी साहब, वो जो बात होती थी कि मौरूसियत नहीं होगी सियासत में, बहनें पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, तो ये तो डायरेक्शंस डायरेक्ट सीएम को दे रही हैं कि आप ये कहें ये। नाउ यू हैव सेड इट। देखिए, इस किस्म की कंट्राडिक्शंस है पार्टी के अंदर। ग्रुपिंग को तो छोड़ देना, तो अब काउंटेबल भी नहीं रहे कि गिन नहीं सकते आप कितने ग्रुप हैं इसमें। लेकिन ये जो मौरूसियत के खिलाफ जो इतना बड़ा स्टांस था जनाब खान साहब का, उसकी धज्जियाँ कौन बिखेर रहा है? पहले उनकी बेगम साहबा बिखेरती रही हैं, अब उनकी बहनें बाजियाँ बिखेर रही हैं। मैं दो बातें। पहली बात तो यह है कि सीएम जो है उसको इस तरह से हदायत देते हुए मेरा नहीं ख्याल कि पहले कोई प्रेसिडेंट आपको नज़र आएगा कि पब्लिक व्यू में, पब्लिक में एक बहन जो है जो बाहर ये कहती है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीएम को बता रही है कि तुम ये करो, ये करो, ये ना करो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, स्टांसेस मुख्तलिफ हैं। सीएम कुछ कह रहा है, बहनें कुछ कह रही हैं। आप देखें, बहनें और वकला ने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि बानी की एक आंख ज़ाया हो चुकी। किसी ने कहा 85% गई, फिर 85% से बढ़ा के उनका एक आंख तबाह हो गई। हाँ जी। और ये आज जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि सीएम कह रहा है कि नहीं, 25% उनकी आंख जो है बिनाई जो है वो इफेक्ट हुई है, 75% बाकी है इस एज ग्रुप में, तो 25% वैसे ही चली जाती है। हैविंग सेड दैट कि इतने कच्चा अगर वो खेलेंगे, अब उन्होंने यहाँ कुछ दाल नहीं गली तो वापस जाते हुए ये फरमा दिया कि 10 जनवरी को जब बजट पेश होगा असी तो निजी होने देना। ठीक है, ओ भाई मेरे, जब तक आपको इजाज़त थी फ्रीली कि आप आएँ इस्लामाबाद पे कब्जा करने की कोशिश करें, दो दफ़ा आपने चढ़ाई की। जब तक आपको इजाज़त थी कि आप आएँ पंजाब की ईंट से ईंट बजा दें, आपने कोशिश की, नहीं कामयाबी हुई। अब तो किसी ने बजाने नहीं देनी आपको। कोई आपको आने देगा पार्लियामेंट के करीब तो आप जाके हड़ताल करेंगे और बजट रोकेंगे ना। और दूसरी बात यह है कि बजट का प्रोसेस रोकना किस तरफ से जमहूरी है? आप एक कौम के यानी बजट की मेकिंग को अगर स्टॉल करेंगे तो यू आर डूइंग नो फेवर टू द पीपल, क्योंकि उसकी एक तारीख होती है, उसका एक यानी इरा होता है जिसमें बजट ने पास होना होता है। आप कोशिश करके देख लें अगर आपको वो उसको बंद करने देते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, ये पता नहीं धमकियां किसको दे रहे हैं, क्योंकि विफाकी बजट तो इनके अप्रूवल के बगैर भी पास हो जाएगा। वो एब्सोल्युटली। एक बात और देखिए, कभी तो ये शेल्टर लेते हैं कि जी बानी ने चूंकि मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप जो है, जो अपने अचकज़ई साहब हैं और अल्लामा नासिर अब्बास हैं, उनको दे दिया जी सारा इख्तियार के जो मर्जी पॉलिटिकल फैसले आप करें। दूसरी तरफ उसकी वायलेशन इस बानी की हदायत की जो है उसकी अपनी पार्टी कर रही है। ये जो एहतजाज लेके ये पहुंचे थे डेला जेल, क्या जॉइंट अपोजिशन ने उसकी ओनरशिप ली? नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं वहाँ। तो कहने का मतलब ये, वो शफी जान साहब जो हैं वो एक स्पोक्स पर्सन जो बू है पीटीआई का, उनका बता देंगे जी जॉइंट अपोजिशन को बाद में। तो मतलब है ये रवैये जो हैं ये ना सियासी हैं ना मैच्योर्ड है। बुखारी साहब, इस धरने का होगा क्या जिसकी पार्टी ही जो है वो हिमायत नहीं कर रही? पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं हमसे तो नहीं पूछा गया, हमसे मुशावरत नहीं की गई, अपोजिशन से जो है वो मुशावरत नहीं की गई, तो इस पे तो अपनी पार्टी के लोग नहीं रजामंद, ये लोग थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी पीटीआई को मिली थी वो ये था कि उन जो जितनी भी जमातें वो इकट्ठी कर सकते थे, उनको जमातों को इकट्ठा करके एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई थी। उसको उसकी पार्टी ही इग्नोर कर रही है, तो मुझे बताएं फेट क्या होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देयर विल बी नो फ्री हैंड फॉर एनीबॉडी टू कम एंड स्टॉल द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। अच्छा बुखारी साहब, बड़ा मसला हो गया बजट के हवाले से जो है वो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बड़ी सर्द मोहरी हो रही है, और गिलगित के महाज पर भी जो हो रहा है वो उस पर हम थर्ड सेगमेंट के अंदर बात करेंगे डिटेल से। अभी इनके दरमियान मुज़ाकराती टीमों जो हैं दोनों पार्टीज़ की, उनके दरमियान काफ़ी सख्त कलामी हुई है। देखिए, मैं इसको नूरा कुश्ती तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हमने माजी में देखा जब से हुकूमत बनी है, एलाइज है एक दूसरे के, जब भी पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवानी होती है, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, चाहे वो NFC अवार्ड के हवाले से हों,
चाहे वो कोई पॉलिटिकल इशू हो, हमेशा पीपल्स पार्टी एजिटेशन की तरफ जाती है। चूँकि पार्टी की लीडरशिप में एक आसिफ अली जरदारी साहब जो है जो प्रेसिडेंट भी हैं, को चेयरमैन भी हैं, और दूसरे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो चेयरमैन भी हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप चलता रहता है वहाँ पर। आप ये देखिए कि एक ऐसी हुकूमत जिसके सर पर प्रेसिडेंट जो है वो इनके वालिद बुजुर्गवार हैं, उसके नीचे आप बजट को अगर सबोटाइज करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए आप बजट के प्रोसेस को रोक देंगे, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ इसी तनख्वाह पे काम होगा। अपनी चंद बातें मनवा लेंगे जो उन्होंने मनवानी है, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे से हट के दोनों का गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बुखार पर तो आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर चलें।